वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक दे दीजिए और अपने कमेंट भी कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो गाइस सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू जो मेरे चैनल को लव एंड सपोर्ट दे रहे हैं। आप सभी का वेलकम है। इसी तरह अपना प्यार आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी मुझे दीजिए। वहाँ टॉक थ्रू टैरो पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। गाइस जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो मुझसे अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, तो वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और आपको स्क्रीन पर भी डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी। तो चलिए आज करेंगे रीडिंग आपके पार्टनर को लेकर। आपके पार्टनर जो हैं, अगर आपसे दूर हैं, सेपरेशन में हैं और अगर ये इंसान आपको खुद छोड़कर गए हैं, आपको ब्लॉक कर गए हैं, तो ये इंसान कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं इनकी आपको लेकर, वो हम चेक करेंगे आज की वीडियो में और देखेंगे कि ये आगे आने वाले दिनों में क्या कोई एक्शन लेना चाहेंगे या फिर ये इंसान इसी तरह की एनर्जीज़ में स्टक होकर और भी आपके रीयूनियन को डिले करेंगे। तो बेसिकली फीलिंग्स के साथ इनकी इंटेंशन क्या है, इनके विचार क्या हैं आपको लेकर और ये आपसे दूर होकर क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। तो कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके रखा है। गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए रीडिंग्स है। आप अपने ओपन माइंड के साथ इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपसे दूर होकर? क्या ये इंसान आपको मिस करते हैं या फिर ये इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं है आपसे दूर जाने का, कोई दर्द इनको सता नहीं रहा, वो भी चेक करेंगे। तो जो सबसे पहले मुझे कार्ड्स में मेजॉरिटी के पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही है कि ये इंसान आपसे दूर जाकर खुश नहीं है। जी हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि आप ही के पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, इन्होंने ही आपको इग्नोर किया, इन्होंने ही आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया और फिर आपसे मूव ऑन हो गए। लेकिन जो भी इस इंसान ने अपने गुस्से में आकर, अपने एंगर में आकर या अपनी फ्रस्ट्रेशन में आकर फटाफट से जो डिसीजन लिया, अब इस इंसान को घोर पश्चाताप हो रहा है। ये इंसान आपको मिलने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, आपकी आवाज़ तक सुनने के लिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। ये चाहते हैं फटाफट से आप इनको कॉल कर लें, मैसेज कर लें और इनके साथ वापस सुलह कर लें, दोबारा से चीज़ों को ठीक हो कर ले। तो ऐसी इंटेंशन में आपके पार्टनर मुझे राइट नाउ दिखाई दे रहे हैं। तो आज की रीडिंग में 80% लोगों के पार्टनर अगर किसी भी रीज़न करके आपसे दूर चले गए हैं तो ये इंसान डेफिनेटली रीयूनियन चाहते हैं, दोबारा से आपसे एक वही लविंग बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं जो ये पहले आपसे शेयर किया करते थे। तो दूसरी बात, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर अभी अपनी सोशल लाइफ में बहुत बिजी हैं। हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी घूम फिर रहे हैं या अपनी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स पे इनका ध्यान बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ 20% लोगों के पार्टनर ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी 80% जो आज की रीडिंग में मेजॉरिटी के पार्टनर तो मिस भी कर रहे हैं और रिग्रेट फील कर रहे हैं कि इन्होंने क्यों आपसे ये दूरियां बना ली, क्यों सेपरेशन किया। अब इस इंसान को अपने किए पे पश्चाताप हो रहा है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान शायद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई करियर, कोई फाइनेंस, कोई मनी या कोई भी ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पे ये इंसान दो सिचुएशंस में राइट नाउ अपने आप को जगल कर रहे हैं। मतलब इनको क्लैरिटी नहीं आ रही कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए तो कैसे बढ़ूं। बहुत सारे थॉट इनके दिमाग में राइट नाउ चल रहे हैं। ये इंसान ऐसा इंसान है जो अपने करियर में
बहुत फोकस्ड है, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं आपके पार्टनर। शायद पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, लग्जरी लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, एसेट्स बनाना, लाइफ में नाम कमाना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना और ज़िंदगी में पॉपुलैरिटी या फेम हासिल करना, कुछ ऐसे मकसद या ड्रीम्स आपके पार्टनर के मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये इंसान बहुत डेडिकेटली आगे बढ़ रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। पास्ट में ये इंसान काफ़ी सेल्फिश रहे हैं रिलेशनशिप्स में, बहुत कुछ इन्होंने अपने सेल्फिश पर्पस के लिए, मोटिव के लिए लोगों के साथ चीट किया, लोगों के इमोशंस के साथ खेला, लोगों को बहुत आसानी से ईज़िली लाइफ में ये खुद ही लेकर आए और उनको आसानी से खुद ही छोड़ते चले गए। तो अब ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस इंसान का जो ध्यान है वो अपने करियर में बिल्ड करने में लगा है। नए नए आइडियाज़ जो भी इनके पास आते हैं, ये इंसान कोशिश करता है या करती हैं कि मैं अपने आप को सारा टाइम पैसा बनाने में अपने दिमाग को, अपने दिल को लगाऊं, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके साथ भी वो लगाव, आपके साथ भी वो जुड़ाव और वो खिंचाव महसूस करते हैं। और यही वजह है कि ये इंसान आपको भुलाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर तो भूलना चाहते हैं आपको। शायद सुनने में थोड़ा आपको नेगेटिव लगे, स्ट्रेंज लगे, पर एक चीज़ की आपको ये भी खुशी होनी चाहिए, भुलाया उसी को जाता है जिसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो और इनको लग रहा है कि आपको भुलाना इनके लिए इतना आसान साबित नहीं हो पाएगा। तो इस इंसान की जो मैं एनर्जी इस पाइल में कैच कर पा रही हूँ, ये जो टैरो की जो रीडिंग है आज की, बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी के साथ है। मेजॉरिटी के लिए तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है आपके पार्टनर, बहुत होपफुल है, चाहे चीज़ें ख़त्म भी हो चुकी हैं, सेपरेशन भी आ चुका है, इन एंड आउट भी चल रहा है, फिर भी दिल के इनके एक कोने में आपका जो दरवाज़ा है वो ये खोल कर बैठे हैं कि आप कभी भी इनको दोबारा लाइफ में ला सकते हो या आप कभी भी इनकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हो अनएक्सपेक्टेडली। तो ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर ने अभी गवाई नहीं है और राइट नाउ ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे इनकी एनर्जी आगे आने वाले 2 हफ्तों तक यही लग रही है कि ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। शायद आपको हो सकता है तब फीलिंग भी आती हो कि हाँ, ये इंसान मुझसे दूर तो ज़रूर हैं लेकिन मुझे भुला नहीं सकते। आपने इनके दिल दिमाग पे ऐसी इमेज छोड़ दी है, शायद इस इंसान को पहले इतना फीलिंग नहीं थी। जब आप इनके साथ थे तो इस इंसान को बहुत कैजुअल लग रहा था ये सब, और इन्होंने आपको वैसे ही एक रिलेशनशिप के रूप में लिया जैसे ये पहले अपने पास्ट में रिलेशनशिप्स हैंडल करते आए हैं। पर इनको नहीं पता था कि आपके साथ जब ये इतना गैप पड़ जाएगा, बातें बंद हो जाएंगी, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होगा, एक दूसरे को आप ब्लॉक कर दोगे या फिर अगर एक पार्टनर ने ब्लॉक किया है तो दूसरा उसको बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है कि वही इंसान एफर्ट करे, वही इंसान आगे बढ़कर माफ़ी मांगे, वही इंसान शुरुआत करे, वही इंसान अपने सारी किए की जो पश्चाताप है इनके सामने आकर गिल्टी फील करे, फॉरगिवनेस फील करे। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है और जो वाइब्रेशन है वो इसी तरह से कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली ये दूर जाकर खुश नहीं है आपसे। चाहे ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, चाहे ये इंसान मैरिड है, चाहे ये इंसान अनमैरिड है, सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, नो मैटर व्हाट, आपके पार्टनर आप पर स्पाई भी करते हैं। नज़र भी बनाई हुई है इस इंसान ने कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और इस इंसान को जब पता लगता है कि बहुत टाइम हो गया, आपका कोई कॉल मैसेज नहीं आया, तो इस इंसान को अजीब सी फीलिंग होती है, ना इनको चैन पड़ती है। और जब ये आपसे दोबारा कांटेक्ट बनाने का सोचते हैं तब भी इस इंसान को एक मन में डर सा सताया रहता है कि शायद आप किसी
और इंसान को डेट तो नहीं कर रहे, शायद आपका इंटरेस्ट अब इनमें से उठ चुका है, शायद अब वो पहले जैसी हमारी लव की जो फीलिंग है या बॉन्डिंग, हमारा कनेक्शन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। कुछ इस फीलिंग्स के साथ आपके पार्टनर का जो मुझे एनर्जी है, जो मुझे वाइब्रेशन है, वो आज की रीडिंग में फील हो रहा है। गाइस, मैं टैरो कार्ड्स को इंट्यूटिवली भी पढ़ती हूँ, ट्रेडिशनली तो पढ़ती हूँ, लेकिन जो एनर्जीज़ फील होती हैं रीडिंग के दौरान, जो साइंस एंड इंडिकेशंस आते हैं और जो स्पिरिट गाइड्स मुझे बताते हैं, मुझे वो भी फीलिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव नहीं लग रही। ये इंसान बेशक अपने गुस्से और ईगो करके, अपनी सेल्फ वर्थ करके और एटीट्यूड करके आपको छोड़कर गए हैं, बट अब ये इंसान की हालत ख़राब सी लग रही है और ये इंसान डेफिनेटली अंदर ही अंदर डेस्परेटली चाह रहे हैं कि कब कोई कॉल मैसेज आ जाए या एटलीस्ट आप इनको अनब्लॉक तो कर दो। कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया है, लेकिन ये इंसान बहुत सारी बातों को सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जो केओटिक है। शायद आप में भी इक्वल गुस्सा है, इक्वल ईगो है, एटीट्यूड है, और आप लोगों का नेचर भी ऐसा है कि दोनों एक ही टाइम पर एक ही चीज़ को लेकर अपना हेड डाउन नहीं करते। आपके अंदर भी बहुत सारा डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस इंसान के अंदर तो ईगो है ही है, और अंदर दोनों के प्यार है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके अंदर भी इनको लेकर बहुत अटैचमेंट है। दैट्स वाई आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि जिसको आप इतना प्यार करते हो, अभी भी जिससे कनेक्टेड फील करते हो, वो इंसान इतने दिनों से, इतने घंटों से, इतने महीनों या सालों से आपसे दूरी कैसे बना के बैठे हैं। तो इस चीज़ का जो जवाब है आपको भी बार बार सताता है, आपके माइंड में इनका थॉट आता है। ऐसा नहीं है कि आप अपना काम काज छोड़कर, आप अपना डेली रूटीन और अपना लाइफस्टाइल छोड़कर सारा दिन इनके लिए आप रीडिंग्स देखते हो, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर जो आज मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो उनका यही है कि जहाँ मर्जी वो काम करें, चाहे आप करियर में बिज़ी हो, चाहे आप स्टडी करते हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, लेकिन दिन के 24 घंटे में कम से कम आपका इनके ऊपर 10 से 15 घंटे ध्यान जाता ही जाता है। और इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता कि रीसेंट हफ्तों से आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपको लेकर पॉजिटिवली चैनलाइज हो रही है, क्योंकि ये इंसान पहले हमेशा ही अपनी गलतियों को बार बार, अपनी मिस्टेक्स को रिपीट करते गए हैं और हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि आप ही इनको माफ़ करें, आप इनका ख्याल रखें, आप इनको सपोर्ट करें इनके करियर में, इनकी लाइफ के गोल्स में। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को एक ट्रू लव का जो मीनिंग है वो इस सेपरेशन के दौरान सिखा दिया है। शायद ये इंसान कभी इस फीलिंग के साथ लाइफ में आगे बढ़ते ही नहीं, शायद इनको प्यार का मतलब पता ही नहीं था। इस इंसान ने बस ये देखा कि गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, डेट्स करना, रोमांटिक बातें करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, छोटे छोटे रोमांटिक जेस्चर्स दिखा देना, उसी को प्यार कहते हैं। बट सच्चा प्यार जो आपने इनको दिखाया है सेपरेशन के दौरान, आप लोगों ने इनको बहुत बारी माफ़ किया है। ये जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसने पास्ट में आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी रीज़न, कोई थर्ड पर्सन आपकी लव लाइफ में पास्ट में आया होगा या अभी भी अगर है, तो इस इंसान ने आपका डेफिनेटली कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक किया है और आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान पे ब्लाइंड फेथ किया था। आपने इतना ट्रस्ट किया था जितना आपने आज तक हो सकता है अपनी फैमिली पे, अपने नियर वन पे, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स पे भी नहीं किया होगा। जितना आपने इस रिलेशनशिप को टाइम दिया, जितना डेडिकेशन दिखाया, जितनी लॉयल्टी दिखाई,
आज यही सारी बातें आपके पार्टनर के माइंड में बार बार स्ट्राइक हो रही हैं और ये इंसान आपको मिस बहुत कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही चमकती हुई जो चीज़ है, मतलब बहुत चमकता हुआ हीरा, इन्होंने पत्थरों को खोजते खोजते कहीं गवा दिया। अब ये इंसान बहुत पछता रहे हैं, बहुत गिल्ट में है। शायद इनका कर्मा इनको फेस करने को मिल रहा है, ये भी वजह हो सकती है। और गाइज़, मुझे यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर की कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। वो भी वजह है कि ये इंसान अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि मेरे साथ कोई होता इस वक्त जो मेरे इस दर्द को, इस पेन को समझ पाता। तो कुछ ऐसी फीलिंग इस इंसान को आपसे दूर जाने के बाद रियलाइज़ हुई है। तो शायद ये डिवाइन का ही प्लान था, शायद ये यूनिवर्स की मर्ज़ी थी कि आप लोगों में सेपरेशन आए और ये इंसान आपकी वैल्यू को समझ पाए, क्योंकि ये इंसान बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करी जा रहे थे और दी एंड होने का नाम नहीं था। ये साइकिल को ब्रेक होना ज़रूरी था। तो गाइज़, कुछ लोगों का ये जो साइकिल है पेन वाला, ये बहुत ही बुरी तरह से कंप्लीट हुआ है। बहुत सारी लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन एक फ्रेश बिगनिंग आपकी लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। और उसका जो टाइम फ्रेम है या वो कब तक आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, वो मेरी अपकमिंग वीडियो में आपको मैं बहुत क्लैरिटी के साथ और बहुत डिटेल में बताऊंगी। लेकिन आज की वीडियो में जो हमने कवर करना है वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इंटेंशंस देखनी है कि वो इस रिश्ते को क्या सोचते हैं आगे चलकर। क्या वो इस रिश्ते के लिए कोई कदम उठाएंगे या फिर अभी भी ऐसी ही एनर्जीज़ में इस इंसान को रियलाइजेशन का मोड चलता जाएगा, सेल्फ कंटेम्पलेशन का मोड चलता जाएगा। इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें फील की हैं, आत्मचिंतन किया है। जब ये इंसान अकेले हैं, अभी पहले तो ये आपके साथ रहते थे, आपसे बातें शेयर करते थे, अब ये भीड़ में भी हैं लोगों के साथ, लेकिन अकेले हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, फ्रेंड से या फैमिली से बिल्कुल कट गए हैं, नहीं। ये सबसे अपना रिलेशनशिप बना रहे चले जा रहे हैं, लेकिन इनको ऐसी फीलिंग हो रही है कि जो बात आपके साथ ये शेयर किया करते थे, जो महसूस किया करते थे, शायद वो दूसरे लोगों से उस तरह की कंपैटिबिलिटी या उस तरह का बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो ये इंसान अपनी तरफ से लाख कोशिशें कर रहा है कि आपको भूल जाए, आपकी यादें इनको ना आए बार बार। और कुछ लोगों के पार्टनर ने रिसेंटली आपकी पुरानी पिक्चर्स को, आपके चैट मैसेजेस को पढ़ा है और उसको फील भी किया है। और शायद कई लोगों के पार्टनर रिसेंटली रोए भी हैं, जो आज तक वो अपने आंसू आपके सामने छुपा कर रखते थे। एक मास्क डाला हुआ था इस इंसान ने, अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखा था कि मैं हमेशा स्ट्रांग हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी से अगर कोई जाए मुझे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला एटीट्यूड इस इंसान का कहीं ना कहीं डिवाइन के प्लान के आगे ख़त्म हो गया है। कहीं कहीं इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और अपनी गलतियों से ये इंसान सीख रहे हैं कि किस तरह से इस रिलेशनशिप में दोबारा न्यू बिगनिंग लाई जाए। आपको कुछ नहीं करना, इस इंसान का आगे आने वाला जो एक्शन है वो मेरी अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आज का टाइटल है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाकर क्या महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लवी डवी और बहुत रोमांटिक किसी और के साथ नहीं ये फील कर रहे। अगर कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है भी, तो वहाँ पर सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए ये इंसान जो भी बातें कर रहे होंगे, अंदर से इनको वो सुकून नहीं है। अंदर जो इनके दिल में जो एक मिसिंग पीस है वो आप ही हो। और जब ये आपको मिलेंगे, जब ये आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, तो शायद ये इंसान आपके सामने अपना हाले दिल बयान करके रख दे कि जितने दिन ये आपसे दूर रहे हैं, जितनी आप लोगों के बीच में दूरियां रही हैं, उस वक्त या उस फीलिंग को इन्होंने किस तरह से जिया है।
तो गाइज़, आपका जो इल्यूज़न है, आपका जो इंटेंशन है, या आपका जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा ही लगता है हमेशा कि अगर हमसे बात नहीं हो रही तो हमारे पार्टनर बहुत मज़े कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे। कुछ केसेस में 10 to 12% के पार्टनर डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ बिज़ी दिखाई देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी 80% के लोगों का जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो डिप्रेसिव है, सैड है, एंजाइटी है, लेकिन बताना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे ड्यू टू सेपरेशन। और ये भी है कि खुद ही ब्लॉक किया है तो शर्मिंदा भी हैं, किस रीज़न के साथ वापस आएँ, किस तरह से अपना स्ट्रेंथ जुटाएं। तो एक तो ईगो के आगे अपनी फीलिंग्स को सरेंडर कर देते हैं, और दूसरा जब इनका बहुत ज़्यादा इमोशनल जो डिसबैलेंस है, जब ये अलोन फील करते हैं, तो उस चीज़ को, उस फीलिंग को इनको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर ये इंसान क्या करते हैं, आपकी पुरानी फ़ोटोज़, आपकी चैट, आपको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, और शायद ये किसी और से भी आपके बारे में खबर रख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि ये इंसान दूर ज़रूर है लेकिन आपको भूला नहीं है, ना ही आपको दिल से निकाला है। लेकिन इस इंसान का जो ईगो या घमंड है, या फिर जो इन्होंने पास्ट में इतनी सारी गलतियां कर दी, अब इनको लगता है कि इस मुंह से वापस जाया जाए। आएंगे तो ज़रूर, बट थोड़ा टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी है। और अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इस इंसान को जल्दी वापस पाना चाहते हो तो यूनिवर्स को बोल दीजिए थैंक यू। कमेंट सेक्शन में अपनी स्क्रिप्ट लिख डालें, अपनी लव स्टोरी लिख डालें, जो चाहते हो अपनी ज़िंदगी में उसको वर्ड्स में लिखें, और आपकी वही मनोकामना मैं प्रेयर करूँगी यूनिवर्स से वो पूरी हो जाए। जितने भी प्यार करने वाले हैं सभी का डिवाइन टाइमिंग पे मिलन हो जाए। और अगर ये इंसान आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं तो कोई भी नहीं रोक सकेगा इनको आपके साथ रीयूनियन को लेकर। तो आई होप एंड विश यू ऑल द बेस्ट। पॉजिटिविटी के साथ वीडियोस एंजॉय करें, सेल्फ लव करें। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आप से और आसपास वालों से प्यार कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।